अच्छा, यहाँ पे बस करें ना। हेलो जी जी। मैम, क्लास खत्म होने के बाद हल्का से ओवरव्यू दे दें। मैंने क्लास लेट स्टार्ट की थी। फर्स्ट वाली क्लास। नहीं, ये जो अभी आपने स्टार्ट किया है। अभी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। आज की क्लास वाली है। अच्छा, तो उसमें तो हमने ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा। अच्छा, हमने जो है लोअर लिम्ब स्टार्ट किया है। सिर्फ हमने लोअर लिम्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि लोअर लिम्ब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो लोअर लिम्ब का फंक्शन हमने पढ़ा कि प्राइमरी फंक्शन जो है उसका क्या है कि वेट बेयरिंग करना है। हेड, ट्रंक और अपर एक्सट्रीमिटीज़ की वेट को उसने बेयर करना है। दूसरा जो है एक स्टेबल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, चाहे हम वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड करना है। फिर हमने पढ़ा कि लोअर लिम्ब को हम 6 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्लूटियल रीजन, फेमोरल रीजन, नी रीजन, लेग रीजन, एंकल रीजन एंड फुट रीजन, ये सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। फिर हमने थोड़े से उनके बोन्स पढ़े कि कौन कौन से बोन्स हैं। तो ग्लूटियल रीजन पे हिप बोन है, फेमोरल रीजन पे या जो थाई रीजन है उस पे जो है फीमर है, नी रीजन पे फिर पेटला है, फेमोरल कॉन्डाइल्स है, एंड टिबियल प्लेटूज है। फिर लेग रीजन में जो है लैटरली फेबुला है और मीडियली जो है टिबिया है। फिर एंकल रीजन जो है वहाँ पे टेलस है, कैल्केनियम है, मेलियोलाई है, दोनों साइड के लैटरल एंड मीडियल। फिर उसके बाद जो है फुट रीजन है। फुट रीजन में हमारे पास टार्सल बोन है, मेटाटार्सल है और फेलेंजीज है। सही है, बस ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जो है ग्लूटियल रीजन कौन सा रीजन होता है, तो इलियक क्रेस्ट से स्टार्ट होता है सुपीरियरली, इंफीरियरली एंड होता है ग्लूटियल फोल्ड्स पे। और फिर यहाँ के बहुत बल्कि बल्कि मसल्स होते हैं, यहाँ पे सुपरफिशियल फैशिया है और उसके बोन्स है, और बोन जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये वाला। ये जो है हिप बोन है। हिप बोन पोस्टीरियरली ये जॉइंट बनाता है सैक्रम के साथ। इंटीरियरली जो है ये दूसरे साइड, अपोजिट साइड के हिप बोन के साथ जॉइंट बनाते हैं, और इसको हम कहते हैं सिम्पसिस प्यूबिस। जो सैक्रम के साथ जॉइंट बनते हैं उसको कहते हैं एसआईजे, सैक्रो इलियक जॉइंट उसको कहते हैं। सही है, इसके बाद तो पढ़ा है ना मारिया? अच्छा जी। अब जो है हमने प्यूबिस भी पढ़ लिया कि प्यूबिस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मेनली जो है उसके 3 पार्ट्स है, बॉडी है, सुपीरियर रेमस है और इंफीरियर रेमस है, और फिर उनमें जो ट्यूबरकल्स वगैरह वो सब हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस वाले पिक्चर में तो आपको यहाँ पे एक फोरामेन नज़र आ रही होगी। ये फोरामेन जो है ये किस चीज़ से बनता है, ये बनता है, ये फोरामेन जो है ये बनता है इस्कियम के इस्कियल रेमस से बनता है, इस्कियल बॉडी से बनता है। यहाँ पे देखिए, सो ये बन रहा है प्यूबिस के रेमस से, सुपीरियर रेमस से और इंफीरियर रेमस से। तो मतलब है कि प्यूबिस का पार्ट है और कुछ जो है इस्कियम का पार्ट है, और यहाँ पे एक फोरामेन बना रहे हैं। इस फोरामेन को कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। सही है, ऑब्टुरेटर फोरामेन में यहाँ पे यूजुअली मतलब जो नॉर्मल बॉडी होती है ना, तो यहाँ पे ऑब्टुरेटर फोरामेन ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन होता है। सही है, और यहाँ से पास होते हैं ऑब्टुरेटर मसल, ऑब्टुरेटर नर्व और ऑब्टुरेटर आर्टरीज एंड वेन्स, यहाँ से पास होती है इस ऑब्टुरेटर फोरामेन से। सही है, अच्छा। ये जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है ये फोरामेन, इसको कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, तो यहाँ पे वो जिस मेम्ब्रेन की मैंने बात की कि ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन होता है, ये वो ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन है, ये वाइट सा। और यहाँ से ऑब्टुरेटर आर्टरी भी गुजर रही है, यहाँ से ऑब्टुरेटर नर्व भी गुजरते हैं, और सारी चीज़ है यहाँ से गुजरती है। अच्छा, अब हम एसेटेबुलम की बात करेंगे। एसेटेबुलम की हमने पहले भी थोड़ी सी बात की कि एसेटेबुलम 3 बोन्स की कम्बिनेशन से बनता है, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। सही है, इसमें जो मेन पोर्शन होता है वो इस्कियम का होता है। इस्कियम अ बिट ग्रेटर देन 2/5 पोर्शन जो है वो इस्कियम का होता है, अ बिट लेस देन 2/5 पोर्शन जो है वो इलियम का होता है, और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो प्यूबिस का होता है।
मैं पहले वाली पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख लें। तो ये जो है इलियम का ये जो पोर्शन है, सॉरी एसिटाबुलम का ये जो पोर्शन है इलियम से बन रहा है, ये पोर्शन इस्कियम से बन रहा है, ये जो है प्यूबिस। तो इसका जो मेन पोर्शन है अ बिट ग्रेटर देन 2/5 जो पोर्शन है वो इस्कियम का है, अ बिट लेस देन 2/5 जो है वो इलियम का है, और सबसे कम जो पोर्शन है वो प्यूबिस का है। सही है, ये तीनों कंबाइन होके एसिटाबुलम बनाते हैं। एसिटाबुलम है क्या चीज़? एसिटाबुलम असल में आप लोग को अगर ग्लिनोइड कैविटी याद हो ना, शोल्डर जॉइंट में जैसे हमने पढ़ा था ग्लिनोइड कैविटी, तो उसी तरह हिप जॉइंट जो बनता है, हिप जॉइंट की जो कैविटी होती है वो एसिटाबुलम बना रहा होता है। ये जो है ये कैविटी ये असल में हिप जॉइंट बनाता है। ये हिप जॉइंट किस चीज़ से बनता है? हिप जॉइंट जो है वो असल में एसिटाबुलम से बनता है, और उसके साथ आर्टिकुलेशन होती है फीमर की हेड की। ये जो है फेमोरल हेड है, ये एसिटाबुलम है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हिप जॉइंट। तो एसिटाबुलम को आप देखें ना, तो इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है वो जॉइंट बनाता है, बाकी जो पोर्शन है वो जॉइंट नहीं बनाता। ये जो पोर्शन है ये ये वाला पोर्शन जो कि हॉर्स शू शेप पोर्शन है, यहाँ पे हाइलेन कार्टिलेज होता है जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ना। तो यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन जॉइंट बनाता है, ये जो इसका बीच वाला पोर्शन है ये जॉइंट नहीं बनाता। सही है। तो इस वाले सरफेस को, ये जो हॉर्स शू शेप सरफेस है, इसको हम ल्यूनेट सरफेस भी कहते हैं। सही है। और ये जो है आर्टिकुलर सरफेस होता है। अब जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे, यहाँ पे आप देखें, ये जो है ये हाइलेन कार्टिलेज है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बीच का जो पोर्शन है यहाँ पे हाइलेन कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वहां पे जॉइंट ही नहीं बनता। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको कहते हैं एसिटेबुलर फोसा। एसिटेबुलर फोसा में जो है फैट्स होते हैं। यहाँ पे देख लें, ये जो येलो येलो से आपको नजर आ रहे होंगे, ये फैट्स हैं जो इस फोसा में प्रेजेंट होते हैं। सही है। अच्छा, अब एसिटेबुलर आर्टिकुलर सरफेस को आप देखिए, सो ये जो है बिल्कुल राउंडेड नहीं है, इसका जो थोड़ा सा पोर्शन है वो डेफिशिएंट है। इस डेफिशिएंट पोर्शन को कहते हैं एसिटेबुलर नोच। सही है। एसिटेबुलर नोच पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इस लिगामेंट को कहते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। यहाँ पे आप देखिए, ये जो वाइटिश सा है, इसने इस नोच को कवर किया होता है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट, या ट्रांसवर्स लिगामेंट ही हम इसको यूजुअली कहते हैं। यहाँ पे ट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं। अच्छा, अब ट्रांसवर्स लिगामेंट और ये फोसा जो है, यहाँ से एक और लिगामेंट निकलते हैं, उस लिगामेंट को कहते हैं लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर उसको कहते हैं, या उसको टीरीज लिगामेंट कहते हैं। ये जो लिगामेंट है ये वाला, ये टीरीज लिगामेंट यहाँ से निकलता है, एसिटेबुलर नोच से या एसिटेबुलर फोसा से निकलते हैं, और यहाँ पे अटैच होता है फीमर के हेड के साथ। सही है। तो इसको इसलिए कहते हैं लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, या इसको टीरीज लिगामेंट भी कहते हैं। सही है। एसिटेबुलम की समझ आ गई क्लास? यस मैम। यस यस मैम। मैम। रिवाइज कर लूँ थोड़ा सा? जी मैम, यस कर मैम। दे। अच्छा जी, एसिटेबुलम की हमने स्टार्ट में बात की कि एसिटेबुलम 3 बोन से बनता है, इलियम से, इस्कियम से, प्यूबिस से। उसमें मेजर जो पोर्शन है वो इस्कियम का होता है। सही है। जो सबसे लेस पोर्शन होता है वो प्यूबिस का होता है। सही है। अच्छा, अब एसिटेबुलम जो है ये असल में एक कैविटी शेप्ड है, एक कनकेव सी सरफेस है। जिस तरह ह्यूमरस जो शोल्डर जॉइंट में कनकेव सरफेस कौन सा था? ग्लिनोइड फोसा था ना। इसी तरह हिप जॉइंट का जो कनकेव सरफेस है वो एसिटेबुलम है। तो एसिटेबुलम जो है इसका सिर्फ एक हॉर्स शू शेप्ड सरफेस जो है वो जॉइंट बनाता है, बाकी जो पोर्शन है इसका, जो मीडियल पोर्शन है, जो मिड का जो पोर्शन है, वो जॉइंट नहीं बनाता, सिर्फ ये वाला सरफेस जॉइंट बनाता है। सही है। और इस सरफेस को हम कहते हैं ल्यूनेट सरफेस भी कहते हैं। सही है। जो मिड का जो पोर्शन है इसको कहते हैं एसिटेबुलर फोसा। एसिटेबुलर फोसा में क्या प्रेजेंट होता है? एसिटेबुलर फेट्स होते हैं यहाँ पे। सही है। ये जो येलो नजर आ रहे हैं यहाँ पे एसिटेबुलर फेट्स होते हैं। अच्छा, ये वाला पोर्शन जो है, जो डेफिशिएंट पोर्शन है, जहाँ पे ये आर्टिकुलर सरफेस नहीं है, ल्यूनेट सरफेस नहीं है, तो इसको कहते हैं ऑब्टूरेट, सॉरी, एसिटेबुलर नोच कहते हैं। एसिटेबुलर नोच जो है, यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होती है और उसको कहते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट, और यहाँ बीच से जो एक लिगामेंट निकलती है उसको कहते हैं टीरीज लिगामेंट, जो कि अटैच होता है फीमर के हेड के साथ। सही है।
अच्छा, अब इसमें और ऐसी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, बस यही है। मैम एसिटेबुलर फोसा में क्या होता है? फैट्स होते हैं, फैट्स, फैटी टिश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखिए जो येलो नज़र आ रहे हैं, फैट्स हैं। और फोसा के बिल्कुल एंड से यहाँ पे, मतलब ये फोसा है ना, ये जहाँ पे एंड हुआ है और जहाँ से नॉट स्टार्ट हुआ है, तो बिल्कुल इन दोनों के जो बीच में जो एरिया है, वहां से ये टीरीज लिगामेंट अराइज होता है, ये वाला लिगामेंट, टीरीज लिगामेंट। और ये अटैच होता है फीमर के हेड के साथ। सही है। यस मैम। अच्छा जी। सो बस यहाँ तक हिप बोन जो है वो यहाँ तक, यहाँ पे हाथ खत्म हो जाता है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे फीमर बोन। अच्छा, अब फीमर बोन जो है ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बोन है। और फीमर बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक जो है इसका अपर एंड है, एक इसका ये जो है ये वाला, ये इसका अपर एंड है, फिर इसका शेफ्ट है, ये पूरा इसका शेफ्ट है, और फिर इसका लोअर एंड है। तो हम इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग से पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है इन तीनों पार्ट्स में। अच्छा, अब अपर एंड को आप देखिए ना, ये वाला जो एंड है, यहाँ पे होता है एक फीमोरल हेड होता है, ये वाला। और उसके बाद जिस तरह ह्यूमरस का हेड होता है ना, तो वैसे ही फीमर का भी हेड होता है। लेकिन जो ह्यूमरस हेड था, वो जो है हाफ ऑफ स्पेयर था, या 1/3 ऑफ स्पेयर बनाता है। लेकिन ये जो है एक कंप्लीट स्पेयर का 3 बाय, नहीं, प्रोपोर्शन इसका मुझसे भूल गया कि कितना प्रोपोर्शन है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा स्फेरिकल है। ह्यूमरल हेड जो है वो कम स्फेरिकल है। 2/3 ऑफ स्पेयर जो है वो फीमोरल हेड बनाते हैं। अच्छा, हाँ, फीमोरल हेड के बाद जो है ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये नेक है। नेक जो है ये अटैच करता है हेड को शेफ्ट के साथ। सही है। नेक से जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे 2 ट्यूबरकल होते हैं, ट्रोकेंटर्स होते हैं, सॉरी, ट्यूबरकल थोड़े से छोटे होते हैं, ट्रोकेंटर थोड़े से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर है, और यहाँ पे जो है लेसर ट्रोकेंटर है। जो मीडियल साइड पे है वो लेसर ट्रोकेंटर है, जो लैटरल साइड पे है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर है। सही है। अच्छा, अब इस ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में इंटीरियरली अगर हम देखें तो इसमें एक लाइन लाइन होती है इन दोनों के बीच में। ये जो है इंटीरियर व्यू में, इंटीरियरली आप देखें तो एक लाइन सी है इन दोनों के बीच में, इसको कहते हैं इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन। ठीक है। दोनों ट्रोकेंटर्स के बीच में है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन। लेकिन पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो एक लाइन नहीं है, बल्कि रिजेस से बने हुए हैं यहाँ पे, और इसको हम कहते हैं इलियो क्रेस्ट, सॉरी, इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट कहते हैं। इंटीरियरली क्या चीज़ है, इंटीरियर जो है इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन है, पोस्टीरियरली क्या है, इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट है। सही है। अच्छा, अ, इसके अलावा जो है यहाँ पे एक ट्यूबरकल भी होता है। इलियक जो इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट है, इस पे एक ट्यूबरकल होता है छोटा सा, और इसको कहते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। सही है। ये पूरा इस ट्रोकेंटर से लेकर इस ट्रोकेंटर तक जो लाइन है, ये जो रिज है, इसको क्रेस्ट कहते हैं, और क्रेस्ट पे एक छोटा सा ट्यूबरकल है जिसको क्वाड्रेट ट्यूबरकल कहते हैं। सही है। अच्छा जी। अच्छा, हेड पे मैं एक चीज़ भूल गई। हेड पे यहाँ पे होता है जो, जहाँ पे जो टीरीज लिगामेंट की हमने पीछे बात की, टीरीज लिगामेंट हेड के साथ अटैच होता है। तो टीरीज लिगामेंट जहाँ पे अटैच होता है वहाँ पे एक छोटी सी कैविटी से होती है, एक डिम्पल सा होता है, उसको कहते हैं फोविया कैपिटस। ये जो है इसको कहते हैं फोविया कैपिटस। सही है। ये हेड पे प्रेजेंट होता है और ये अटैचमेंट होती है टीरीज लिगामेंट के लिए। अच्छा, और जो है इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन और इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट की भी बात हो गई। तो ये जो है ये पूरा अपर एंड था। अपर एंड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हेड है, नेक है, ट्रोकेंटर्स है, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है, और इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट है, क्वाड्रेट ट्यूबरकल है। और उसके बाद हम आते हैं शेफ्ट पे कि शेफ्ट में क्या क्या होता है। अच्छा, अब शेफ्ट में आप देखें तो इंटीरियरली अगर आप शेफ्ट को देखें तो बिल्कुल स्मूथ सा सरफेस है। इंटीरियर बिल्कुल स्मूथ है, कुछ भी नहीं है इस पे। लेकिन अगर आप पोस्टीरियरली देखें तो इस पे रिजेस बनी हुई है, इरेगुलर से सरफेस है पोस्टीरियरली, इस पे रिजेस सी बनी हुई है। तो ये रिज जो है, ये वाला रिज
इसको कहते हैं लीनिया एस्पेरा। सही है, इस रिज को कहते हैं लीनिया एस्पेरा। इस लीनिया एस्पेरा के दो लिप्स होते हैं, एक इसका मीडियल लिप होता है ये वाला, और एक इसका लेटरल लिप होता है। सही है, तो लेटरल लिप को हम कहते हैं लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, और मीडियल को कहते हैं मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। सही है, ये मीडियल लिप जो है ये जब नीचे जाता है, जैसे ही डाउनवर्ड जाता रहता है तो ये कंबाइन होता है। अब मीडियल ये जो है सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बनाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्डाइल्स होते हैं ना, कॉन्डाइल्स हम लोअर पार्ट में फिर पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे ये नीचे की तरफ जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन में, और जो लेटरल है वो कन्वर्ट हो जाता है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन में। सही है, सुप्राकॉन्डाइलर का मतलब है कि कॉन्डाइल से ऊपर, मीडियल साइड पे है तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर, लेटरल पे साइड पे है तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर। अच्छा जी, अब मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन के बीच में आप देखें तो एक ट्राइंगल सा फ्लैट सा सरफेस है। इस ट्राइंगल फ्लैट बोन को कहते हैं पोप्लिटियल सरफेस। सही है, ये जो ट्राइंगल सा नजर आ रहा है इसको कहते हैं पोप्लिटियल सरफेस, जो कि पोप्लिटियल फोसा बनाते हैं। आप अपनी नी के नीचे देखिए ना, आप उसको पलपेट करें तो आपको एक फोसा सा मिलेगा, वो इसी पोप्लिटियल सरफेस की वजह से बनता है। सही है, अच्छा जी। अब शेफ्ट में और क्या क्या चीज़ें, अच्छा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस तरह ह्यूमरस में होता है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है कि शेफ्ट का एंगल होता है हेड के साथ या नेक के साथ, जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। वैसे ही फीमर में भी बनता है, क्योंकि आप फीमर को देखें तो ये भी थोड़ा सा सुपीरियरली गया हुआ है, बिल्कुल उसके साथ परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि सुपीरियरली गया हुआ है। सो यहाँ हेड के साथ अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और दूसरी जो है शेफ्ट के साथ ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक एंगल बनता है जो कि 125 डिग्रीज का होता है। सही है, और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सही है, ये एंगल्स जो होते हैं ना इसके हम ज़्यादातर बात करेंगे बायोमैकेनिक्स में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ टॉर्जन भी इसमें होते हैं, वो भी हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब शाफ्ट में जो है और कुछ खास नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, सो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन से जब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर एक और ट्यूबरकल है। इस ट्यूबरकल को कहते हैं एडक्टर ट्यूबरकल। एडक्टर ट्यूबरकल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एडक्टर मैग्नस मसल जो है उसकी इंजर्शन यहाँ पे होती है। एडक्टर मसल्स बहुत सारे हैं ना, पूरे इस लाइन को कवर किया होता है उन्होंने एडक्टर मसल ने, लेकिन उसमें जो एडक्टर मैग्नस मसल है सो वो यहाँ पे अटैच होता है एडक्टर ट्यूबरकल पे। सही है, अच्छा जी, अब हम आते हैं लोअर पार्ट ऑफ द फीमर पे। तो लोअर पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, लोअर पार्ट में हमारे पास जो है दो कॉन्डाइल्स होते हैं। कॉन्डाइल्स असल में कनकेव सरफेसिस ही होती है, उसको कहते हैं कॉन्डाइल्स। एक जो है लेटरल साइड पे है ये वाला, इसको कहते हैं लेटरल कॉन्डाइल, और ये एक मीडियल पे है, इसको कहते हैं मीडियल कॉन्डाइल। लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल एंड मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल। असल में ये लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल जो है ये नी जॉइंट बनाते हैं, टिबिया के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो ये नी जॉइंट बनाते हैं। तो एक मीडियल कॉन्डाइल है, एक लेटरल कॉन्डाइल है। मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल के बीच में आप देखें तो यहाँ पे एक फ्लैट सी सरफेस, एक कनकेव सी सरफेस आपको नजर आई है। फ्लैट नहीं है, थोड़ी सी कनकेव सी है, लेकिन शैलो सी कनकेविटी है, और यहाँ पे जो है पेटला जॉइंट बनाता है। पेटला जानते हैं ना, एक छोटी सी बोन होती है नी के बिल्कुल सामने, सिसमोइड बोन होती है पेटला, वो यहाँ पे इसके साथ आर्टिकुलेट होता है पेटलर सरफेस के साथ। सही है, अच्छा अच्छा, मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल को आप देखें तो ये जहाँ पे एंड होते हैं ना, तो इनकी थोड़ी सी प्रोजेक्शन सी बनी होती है, प्रोजेक्शन तो खैर नहीं कह सकते, छोटी सी प्रोजेक्शन टाइप होती है, और उसको कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल। मतलब लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, सुपीरियर प्रोमिनेंट पार्ट, उसको हम कहते हैं एपिकॉन्डाइल। सही है, अच्छा जी। इंटीरियरली तो हमने बात की यहाँ पे कि मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स के बीच में क्या होता है, पेटलर सरफेस होता है, लेकिन पोस्टीरियरली अगर हम देखें
तो मीडियल कॉन्डाइल के बीच में और लेटरल कॉन्डाइलर के बीच में क्या होता है? इंटर कॉन्डाइलर फोसा होता है। सही है? इसको हम इंटरकॉन्डाइलर फोसा या इंटरकॉन्डाइलर नोच दोनों कह सकते हैं। अच्छा जी, बस यहाँ तक ये ख़त्म हो गया, फीमर भी ख़त्म हो गया और आज का लेक्चर भी ख़त्म हो गया। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैम